तो विश्वास पूर्वक भरोसा के साथ जो शिव जी का भजन करते हैं, दुनिया में जितने धर्म हैं सभी धर्म उसको फल देने लगते हैं। क्या बात कही, देखो तो सही। इसलिए बहुत कुछ कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, ईश्वर का स्मरण करने मात्र से जीवन के सभी कष्टों में से मुक्त हो सकते हैं हम। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं, मैं अंदर से पकड़ कर लाता हूँ। येषां भवति विश्वास येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुने, शिव नाम जपे मुने। मैं लगभग 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब की एक मुझे बात याद आ रही है। एक कंडक्टर टिकट मास्टर, गांव में बस चलती है तो रोज के लिए 4-5 व्यक्ति को टिकट नहीं देते, ऐसे कटक कटक नहीं करते हैं, पैसा ले लेते हैं। ऐसा कभी पहले होता था, अभी तो कुछ होता डिजिटल हो गया सब कुछ, पहले ऐसा होता था। तो हमारा जान पहचान वाला ये कंडक्टर, तो उसने बस के अंदर लगभग 10 व्यक्ति को पैसा ले लिया, टिकट नहीं दी। ऐसे ही सब्जी का खर्च निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, करो। तो भाग जोगे इसी समय चेकिंग हुआ और दरवाजा फटकर खोला, और मैं इस व्यक्ति का नाम परिचित मुझे पूरा है, लेकिन मुझे भरोसा है ये निरंतर भगवान शिव जी का नाम स्मरण करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंख बंद करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगे। आज मेरी नौकरी गई मेरी, और बस सरकारी बस की खिड़की खुली और उस व्यक्ति को देखा, पूछा कि सब ठीक है? आज सब ठीक है। बस को चेकिंग नहीं किया, बच गया। शिवपुराण में तो वहां तक कहा है कि शूली जो शूली का दुख, शूली पहले राजाशाही वक्त में, राजाशाही समय में कोई बहुत बड़ा गुनाह करता शूली के सजा देते थे। शूली पर लटकाए दिया जाता, घूमता फिरता रहे, धीरे 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 उनकी मृत्यु होती है। गांव के लोग उनको देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे मरता है। ऐसे राजाशाही समय में ऐसा था। अभी भी इस्लामी राज्यों में बहुत सारी देशों में ऐसी व्यवस्था है, जाहिर में सजा देते हैं, दूसरा कोई गुनाह करे ही नहीं। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूँ, अपना भाग्य आप खोलना चाहते हैं तो आप कठिन साधना, उपासना, बड़े बड़े यज्ञ हो सके न हो सके, सब लोग नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत सरल उपाय है। नाम स्मरण करिए आप, निरंतर नाम भजिए आप। पातकानी जीवन के बहुत सारे पातकों में से शिव नाम मुक्त कर देता है। पातकानि विनश्यन्ति, बड़े बड़े पातक जिन पापों का मैं यहाँ से वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे पाप आपसे हो गए तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वचन दिया है, पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते नरे मुने। बहुत बड़ी बात है, क्रियन्ते नरे। हे मुनि, कोई नर ऐसा नहीं धरती पर कि शिव नाम से जितने पाप जलकर भस्म हो जाते, भवंती यावंती, इतना पाप कोई मनुष्य जीवन में कर ही नहीं सकता जितने पापों से शिव नाम से मुक्ति हो जाती। इतने पाप को करने में समर्थ भी नहीं है मनुष्य कोई। इसलिए जीवन में कुछ हो गया है तो भूल जाइए, सभी शिव नाम से सभी पापों जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे तक ये कथा की जिम्मेदारी, और 1 बजे नया पाप करो, ये जिम्मेदारी आपकी। अभी तक तो सभी मेरे पाप जलकर भस्म हो, क्योंकि हम शिव नाम ले रहे हैं, हम शिव जी को याद कर रहे हैं। इसलिए क्या भूवि
तावंतियानि क्रियन्ते, ऐसे पाप को कर ही नहीं सकता। इतने पापों से मुक्ति देती है भगवान महादेव का नाम। कितने और शिवेति नाम दावा नले, भगवान महादेव का नाम कोई भी दावानल रूपी दुख प्रकट हुआ है तो सभी दुखों में से मुक्त कर देता है शिव जी का नाम। मैं श्लोक इसीलिए गा रहा हूं कि ये भगवान व्यास का वचन है, इसीलिए मैं आपके समक्ष गा रहा हूं। और कथा में ये भगवान का वचन बोलना चाहिए। जरूर हमारी मातृभाषा में कथा करे या अपने देश के राष्ट्रभाषा में कथा, कोई भी भाषा में करो, लेकिन ये पुराणोक्त श्लोक गाना चाहिए। पुराणों को गायन्ते यो अहर्निशम, अहर्निश नित्य नित्य पुराण को गाना चाहिए। इसलिए भगवान बोले हैं शिवेति नाम दाने असंख्य पर्वतों समान पर्वताः, एक नहीं अगणित पर्वतों के समान पाप किया, परंतु शिव नाम ले, शिव जी का नाम ले तो भस्मी भवन्त्यय नायासा। पुराण का वचन है। सत्यम सत्यम न संशयः, सत्यम सत्यम न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। कहना पड़ा न संशय। इसलिए आज से हम सभी को ना भगवान का नाम स्मरण करना है। और पहले दिन से हम रोज 12-12 नाम भगवान का लेते हैं। और कल इतने मेहमान, कथा का मुहूर्त, तो मुझसे नाम छूट गया था। कल मैंने ऐसा निर्णय लिया था, कल मुझे जितने नाम बाकी सभी नाम मैं बोल लूंगा, लेकिन छूट गया। क्योंकि कराने वाले तो वो है, हम तो निमित्त मात्र है। उसका तो हम ईश्वर का रिकॉर्ड है, मैं तो रिकॉर्डिंग, माइक बोल रहा है, हम थोड़ा बोल रहे हैं। इसलिए आज मैं 108 नाम पूरा कर दूं। जो बाकी रहे नाम भगवान के, जो बाकी रहे नाम 108 नाम रोज करो। 1000 नाम हो जाए तो बेड़ा पार हो गया। रिश्ते सहस्रम कमल बले मादाय पदे और यदेर को ने तस्में। मेरे पास शिव जी के 10,000 नाम है, जो तमिल ग्रंथों में से मैंने निकाला। 10,000 नाम। एक युवक ने मुझे कहा था, बाबूजी मुझे 5वें महीने में जब आओ तब 10,000 नाम मुझे चाहिए, तो जरूर लेता हूँ विष्णु। ओम वामदेवाय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम ज्येष्ठाय नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कलविकरणाय नमः। ओम बालविकरणाय नमः। ओम बलाय नमः। ओम बलप्रमथनाय नमः। ओम सर्वभूतदमनाय नमः। ओम मनोन्मनाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम अघोराय नमः। ओम घोरघोराय नमः। ओम घोर
ईशानाय नमः। ॐ ब्रह्माधिपतये नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ जगदेकनाथाय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ जगदेकनाथाय नमः। ऐसे भगवान शंकर जी के 108 नाम का रोज पाठ कर, एक एक चावल, एक एक पुष्प, एक एक बिल्वपत्र अथवा जलधारा अथवा हाथ जोड़कर कर सकते हैं आप। और भगवान की पूजा के समय जो आप जीवन में चाहते हैं, भगवान को थोड़ा सा उसके आगे अर्ज लगा दीजिए। अर्ज लगाने का अधिकार है कोई भी भक्त। नरसिंह भी बार बार लगाता था, हम क्यों नहीं लगाते हैं? हमारे भावना बहन ने बहुत सुंदर काम किया। ये 2023 में चिट्ठी लगा दी, 18/2/2023 भगवान के चिट्ठी लगकर छोड़ दी कि मुझे 2025 तक मुझे शिव महापड़ कथा का आयोजन करना है। तो योग मिल गया, व्यवस्था हो गई। नियति व्यवस्था करते, प्रकृति व्यवस्था करते, हम तो संकल्प मात्र करते। शिव संकल्प मस्तु, शिव जी का शिव को याद करने मात्र से, महादेव को याद करने मात्र से सभी संकल्प पूर्ण हो। ऐसी चिट्ठी लगा दीजिए। आपको एक बात नहीं लगेगी। एक कनु भाई जानी एक कथा का मुहूर्त ले गए अगले साल दीपावली के बाद। तो कनु भाई जाने ने मुझे क्या कहा बता, बहुत समय पहले वहां कथा थी योगी चौक में, बहुत बड़े रूप में कथा थी। इतने बड़े रूप में 45,000 भाई बहनों तो पंडाल के बाहर बैठते थे और 2 लाख का तो पंडाल एयर कंडीशन था। इतने भव्य कथा थी। तब ये कनु भाई कुछ हाथ में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लगा था, काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे कथा सुन रहे थे। तब कथा सुनते सुनते इस कनु झाणी ने अभी जो मुहूर्त लिया, संकल्प किया भगवान मुझे जो अच्छे दिन मिले तो एक बार मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। तो इतने सालों में व्यवस्था हो गई, इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई कि दीपावली का भव्यातिथ्य भव्य रात को मुझे मिलने के लिए आए थे। कहा बापू ऐसी कथा करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सामर्थ्य कहां से आया? संकल्प में से। संकल्प में सामर्थ्य। हमारा संकल्प शुभ होना चाहिए। हरि हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवम् तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योति रेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। 2009 में हमारी कच्छ में कथा थी, जिनके घर हमारा निवास स्थान था। 2 कमरे वाले एक छोटा सा रसोई घर, इनमें वो रहता था। 2009 में कथा स्थल से मुझे लेकर उसके घर से वो 9 दिन के लिए दूसरे के घर रहने चला गया। उसका पूरा घर मुझे रहने के लिए दे दिया, 2 कमरा और 1 रसोई घर। बस हम वहां 9 दिन रहे थे। उनने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि मैं शिव महापण कथा का आयोजन करूं। आज अभी जो कथा है, तारीख तो मुझे याद नहीं है, एक कथा गुजरात से सबसे बड़ी कथा रहेगी। इतना सामर्थ्यवान वो बन गया, मुझे नाम लेने के लिए मना कर दिया उसने। 2 दिन की कथा में और कुछ भी याद नहीं रखना है कि ये मंदिर तलसणिया बाबा का मंदिर है, हमारे घेलाशाह बरवाड़ा में
तलसणिया बापा नाग बापा का मंदिर है सुंदर। ये हमारा भरवाड़ समाज का बहुत पूज्य देवता है। वहाड़वटी सिकोतर माता का भी बहुत उपासक सभी पूरा परिवार है। मैंने वहाँ 2 कथा की है और गलाशा बरवाड़ा से थोड़ा दूर है, तो भी वहाँ बहुत सालों पहले कथा की होगी। कितने साल बीत गए मुझे पता नहीं। एक महेश भाई हमारा बहुत छोटा था, आगे बैठे बैठे मेरा भी शुरुआत थी लगभग 20 साल से दादा 25 साल 22 વર્ષ પહેલા બોલો 22 પહેલા કવડો છે એ રૂપ રંગ એ ઢંગ અને તણગામને તરભેટે એટલું મોટા કથાનું આયોજન કર્યું હતું। समय कहाँ निकल जाता है किसी को पता नहीं रहता। नहीं कलिका रमन भगति विवेक राम नाम अवलंबने। कलयुग में और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ न कुछ हमारी क्षति रह जाती है, कुछ न कुछ हमारी गलती रह जाती है। इसलिए मेरे आचार्य पढ़े लिखे आचार्य भगवान की पूजा कराते ना, बाद में कान पकड़ते भगवान बहुत कुछ गलती इसमें रह गई, हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए सभी कार्यों में गलती हो रहती है, लेकिन ये नाम में कोई गलती नहीं, मेरी गलतियां सुधर जाती है। इसलिए नाम का आश्रय करिए। बार बार मैं कहता हूँ 9 दिन की कथा का अर्थ, 9 दिन की कथा का रस, 9 दिन की कथा का संदेश एक ही रहेगा, नाम। राम कृष्ण जो आपका इष्ट है, जिनको आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए बस। कलयुग में और कुछ नहीं हो सकता। नहीं करब कुछ भी नहीं रहेगा कलयुग में। भगति विवेक राम नाम अवलंबन एको। अंदर 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 बोले बेसन मैं मन बंदर बैठ जाओ। घनी बड़ी कहने की जगह हो, बैठ जाओ अंदर खुर्ची में बैठ जाओ, ये जाओ अंदर जाओ, सारी जगह बैठ जाओ। राम नाम अवलंबने को और कुछ भी नहीं। इसलिए नाम स्मरण करिए, नाम लीजिए। राम नाम अवलंबन एको। कलयुग के केवल नाम आधार है। जब तब साधना अनुष्ठान उपासना कुछ न कुछ भंग हो जाता है। बोलो हमारी साधना परंपरा में कहा कि आप माला जब करते हैं, रोज की आप 10 माला करते, 10 माला करते करते बीच में उबासी आई, उबासी मतलब बगासू, तो फिर से करनी पड़ती है। छींक आई तो फिर से करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे नियम का अनुसरण करना पड़ता है। इसलिए कलयुग में श्रेष्ठ उपाय हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा बस जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। आपकी जीवा पर भगवान का नाम रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब आज से शुरू करो, 5वें महीने में आ रहा हो, आपके मुख पर ग्लो आ जाएगा। आप ब्यूटी पार्लर में नहीं गए तो अभी ब्यूटी पार्लर में जाकर आए ऐसा लगेगा। आप ब्यूटी पार्लर में जाकर आए ऐसा लगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है। उनसे बड़ा पार्लर क्या हो सकता है। सुबह मुझे रोज 200 300 400 भाई बहन मुझे मिलने के लिए आते हैं। तो एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आया। तो डॉक्टर क्या कहता है मुझे पता, मुझे कान में कहा बापू मन के आपकी ओपीडी बहुत जोरदार चलती है। ओपीडी कहते हैं ना। मैं तो मेरी ओपीडी में आप भी है ना, डॉक्टर भी हमारे ओपीडी में रहता है। अरे कोई ना कोई बात लेने आते हैं तो मैं उसको निराकरण कर देता हूँ, फ्रेश कर देता हूँ। उसको मुंह लटका कर आता है, लेकिन मुझे मिलने कर जाए तो मुंह लटका कर नहीं, मुंह प्रसन्न मुंह लेकर जाना चाहिए, हंसता हंसता खेलता हुआ जाना चाहिए। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। भगवान को फूल मत चढ़ाओ, लेकिन आपके व्यवहार से किसी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, उनका चेहरा थोड़ा पुष्प की तरह खिला हुआ हो जाए। हमारी उपस्थिति से किसी के घर में आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए।
ये नाम से हो सकता है, नाम से हो सकता है। इसलिए आज से शुरू करें। आज मार्च शुरू हुआ, 1 मार्च ये शुरू हुई और अब मैं 5वां महीने में आ रहा हूँ फिर से। कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ फर्क दिखाई देगा। करिए तो सही, कोई खर्च नहीं है। कल युग के नाम आधार। एक बार नाम सुनना शुरू करोगे तो किसी की निंदा करने की कभी इच्छा नहीं होगी, कभी की ईर्ष्या करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपका अंदर से आत्मा कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस मार्ग पर नहीं जाना है, अलग चलना है, चलो हमारा मार्ग अलग है। ये नाम में अद्भुत शक्ति है। कल युग केवल नाम आधार। क्या कहा? सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। याद करते करते भव पार हो जाएगी। शुरू तो करो। गुरु मंत्र जिनने लिया है तो सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना स्वतंत्र आसन और ध्यान मुद्रा में हाथ रखकर हृदय बराबर के माला रखकर दृष्टि नाक के ऊपर, होठ से कान तक आवाज सुनाई दे। इस आवाज से ध्वनि से मंत्र बोलना, मन में नहीं। मन में बोलोगे तो विचारों का वंटोल। आंख खुली रखोगे तो विचार, आंख बंद कर दोगे तो विचार। नाक के ऊपर नजर रखो, विचार सब केंद्रित हो जाते हैं। और मन का स्वभाव है जहां से ध्वनि, जहां से आवाज आएगा वहां मन पहुंचेगा। इसलिए ओठ से कान तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक करो लेकिन आवाज के साथ, ध्वनि के साथ करो। कलयुग में नाम ही आधार है, नाम ही नाव है। उल्टा नाम जपी जग जान, वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। क्या बात कर दी, कितनी सुंदर है। उल्टा नाम जपी जग जान। राम राम नहीं, मरा 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 कर दिया। तो अभी कली केवल हरि गुण गाना, राम राम ही नहीं, मरा 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 मरा, जग प्रसिद्ध हो गया। कितनी बात सुंदर है। उल्टा नाम जपी जग जाना। 100 बात एक बात, नाम लीजिए नाम लीजिए नाम लीजिए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। में अनुभवपना सतहरि भजन। कितनी सुंदर है। शिव जी ने कहा मेरा अनुभव है, भजन सत्य है, बाकी जगत तो नाशवंत है। क्या बात, तुलसी का अमृत है। कोई कठिन अनुष्ठान, कठिन पूजा, बड़ी बड़ी पूजा, बड़ा बड़ा दान, बड़ी बड़ी सेवा, बड़ी यात्रा, कुछ भी न हो सके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सुंदर एक मार्ग है। महादेव ने कहा मेरा अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी ने कहा महादेव जैसा अनुभवी कौन हो सकता है, दुनिया में कोई नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा को अनुभव है तो शिव ही है। शिव से बड़ा अनुभवी कोई नहीं है। मैं सत्य कहता हूं ना, स्वयं महादेव बोलते हैं। उमा सुन, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। बाकी तो आठ जले जब लाकड़ा, बाल जले जब घास जी, कंचन वर्णी काया जल से कोई नहीं आवा पास। सत्यम सत्यम, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी। हम ना रहेंगी, हमारी दास्तान दुनिया गाएगी। कोई धरती पर आया था, कुछ करके गया है, जय जयकार करेंगे आपकी। आपकी याद इस धरती पर रहेगी, आपका नाम इस धरती पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। सावधानी के साथ सुने, उनमें से चुन लीजिए। छोड़कर सब कुछ माल खजाना, छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंधे अकेला जाना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। कोई नहीं है तेरा, मान ले कहना मेरा, कोई नहीं है तेरा, मान ले कहना मेरा। जम की आगे जो न चाहे, ले जाएगा जीव तेरा, ले जाएगा जीव तेरा। नहीं कुछ पाया साथ न आया, नहीं कुछ पाया साथ न आया, पीछे रहेगा पछताना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। एक बात कहूं, जब से संकल्प किया था कथा का हमारी परम शुभ भावना बहन ने, उनके पति जयंती भाई का तो पूरा साथ सहयोग योगदान रहा, लेकिन इस हमारी भावना बहन ने अपने लिए, परिवार के लिए ऐसा कोई खर्च नहीं किया और धीरे 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 धन एकत्र किया। ये आज हम सबको लाभ मिला है। कोई गलत खर्च नहीं। जब 10 रुपये की जरूरत थी वहां 5 रुपये खर्च किया, जब 5 रुपये की जरूरत थी वहां 2 रुपया खर्च किया। अपने जीवन के खर्च में से धीरे 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 कर सकते हैं आप। दो दिन पहले शाम को एक हमारा भाई पंकज, हमारे प्रिंटिंग का काम संभालते, पंकज मिलने के लिए आया था। उसके साथ उनकी बेटी थी। तो बेटी ने मुझे पूछा कि बापू मेरे लिए क्या संदेश है। तो मेरे पास एक गल्ला पड़ा था, खाली डब्बा किसी ने मुझे दिया था, जो बच्चे लोग बचत करते हैं ना, ऐसा डब्बा। मैंने डब्बा, खाली डब्बा दिया, ले आ, ये क्या करूं मैं कि तू, तेरे पिता तुझे खर्च करने के लिए दे 10 रुपया दे, तो और ये में तेरा 9 रुपया खर्च करना, 1 रुपया तेरे लिए डब्बे में डालना है बस।